नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 14 फरवरी साल 2019, जम्मू कश्मीर का पुलवामा। आपको ये तारीख और आपको ये जगह दोनों याद होगी। सीआरपीएफ का एक काफिला गुजर रहा था। अचानक आरडीएक्स से भरी एक कार काफिले की एक बस से टकराई और सीआरपीएफ की बस के परखच्चे उड़ गए। 40 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई। इस शहादत को हिंदुस्तान भुला नहीं पाया। यह एक आतंकी हमला था। जांच में भी सामने आया कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा, बल्कि उलट उसने भारत पर ही आरोप लगाए। लेकिन अब पाकिस्तान की कारगुजारी, पाकिस्तान की कथनी और उसकी करनी, पाकिस्तान का सच खुद ब खुद पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के ही मंत्री ने कबूला है। जी हां, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के मंत्री हैं फवाद चौधरी। उन्होंने कबूला है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो इमरान खान की सरकार ने कराया था। हालांकि वो अपनी संसद में इस बात को जरा दूसरे अंदाज में पेश कर रहे थे। वो अपनी शान बखेर रहे थे। वो कह रहे थे कि इमरान खान की सरकार ने भारत में घुस करके पुलवामा में अटैक किया। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा। असल में पाकिस्तान के ही एक और सांसद हैं अयाज सादिक। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के जो विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान, उनकी रिहाई को लेकर के भारत सरकार ने ऐसा दबाव बनाया था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इन लोगों के पैर कांप रहे थे कि कहीं हिंदुस्तान इन पर अटैक ना कर दे। इसलिए इन्होंने अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की। 48 घंटे में अभिनंदन को रिहा कर दिया। इसी बात के परिप्रेक्ष्य में फवाद चौधरी पार्लियामेंट में खड़े हुए और बता रहे थे कि साहब वो डर नहीं था, बल्कि इमरान खान की सरकार ने तो हिंदुस्तान में घुस करके अटैक किया। और उन्होंने कबूला, ये सच कबूला कि पाकिस्तान ने ही पुलवामा में अटैक कराया था। तो दोस्तों, ये वो सच है जिसे पाकिस्तान अभी तक नकारता रहा, लेकिन अब ये खुल करके सामने आ गया है। सामने आ गया है कि 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के पीछे पाकिस्तान का वो खौफनाक इरादा था। दोस्तों, असल में आपको याद होगा कि इस पुलवामा अटैक के बाद भारत की सरकार ने बालाकोट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले दिन
अपने 2 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना भी बिल्कुल तत्पर थी, तैयार थी। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उन्होंने खदेड़ दिया पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को, और इसी बीच वो पीओके में दाखिल हो गए और फिर उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ। वो पीओके में गिर पड़े और पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन महज 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में यह कबूला कि हम अभिनंदन वर्धमान की रिहाई करने जा रहे हैं। चूंकि उन्हें डर था कि जिस तरीके से भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, भारत की जो केंद्र सरकार थी, मोदी की सरकार थी, वो उस वक्त कुछ भी कर सकती थी। इसलिए उसी डर की वजह से उन्होंने अभिनंदन वर्धमान की रिहाई कर दी। लेकिन अब यह सच भी सामने आ गया है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की सरकार की सोची समझी साजिश थी, जिसका जवाब उन्हें अब आगे आने वाले समय में देना ही होगा, क्योंकि भारत सरकार इसका जवाब लेकर के रहेगी। बहरहाल, इस मामले से जुड़े और जो एंगल हैं, जैसे जैसे सामने आएंगे, आपके साथ हम पूरे विश्लेषण के साथ यूं ही साझा करते रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।